अध्याय 20 मूर्ख और समझदार की तुलना। क्रोध करने की अपेक्षा किसी को समझाना अच्छा है। पाप स्वीकार करने वाले को बोलने देना चाहिए। जो न्याय को भ्रष्ट करना चाहता है वो उस खोजे के सदृश है जो किसी कुंवारी का शील भंग करना चाहता है। जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। कोई चुप रहता और बुद्धिमान समझा जाता है। कोई अधिक बोलता है और लोग उससे बैर करते हैं। कोई चुप रहता क्योंकि उसके पास उत्तर नहीं, और कोई चुप रहता क्योंकि वो बोलने का उचित समय जानता है। बुद्धिमान सुअवसर के समय तक मौन रहेगा, किंतु बकवादी और मूर्ख सुअवसर का ध्यान नहीं रखते। लोग बकवादी से घृणा करते हैं, और जो अधिकार जताता है लोग उससे बैर करते हैं। विरोधाभास। कभी तो मनुष्य अपनी विपत्ति से लाभ उठाता है और कभी अप्रत्याशित लाभ उसे हानि पहुंचाता है। किसी उपहार से तुमको कोई लाभ नहीं होगा और किसी उपहार से तुमको दुगना लाभ होगा। कभी ख्याति से अपमान मिलता और नीचा दिखाए जाने के बाद सिर ऊंचा उठता है। कोई कम दाम में बहुत सी वस्तुएं खरीदता और कोई 7 गुना दाम देता है। बुद्धिमान थोड़े से शब्दों द्वारा लोकप्रिय बनता, किंतु मूर्ख व्यर्थ ही बहुत से प्यार के शब्द बोलता है। मूर्ख के उपहार से तुमको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अपने उपहार का 7 गुना दाम समझता है। वो कम देता उसकी बड़ी चर्चा करता है और मुनादी करने वाले की तरह उसका ढिंढोरा पीटता है। वो आज उधार देता और कल वापस मांगता। ऐसा मनुष्य तिरस्कार के योग्य है। मूर्ख कहता है, मेरा कोई मित्र नहीं और कोई मेरे उपकारों की चर्चा नहीं करता। जो उसकी रोटी खाते वे उसकी निंदा करते हैं। कितने ही लोग कितनी ही बार उसकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि जो उसके पास है उसने उसे सद्भाव से नहीं ग्रहण किया, और यदि उसके पास नहीं है तो वो उस बात की परवाह नहीं करता। बातचीत में सावधानी। जीभ के फिसलने की अपेक्षा जमीन पर फिसलना अच्छा है। दुष्टों का पतन इस प्रकार जल्दी हो जाता है। बेमौके की बात अप्रिय व्यक्ति की तरह होती है। वो मूर्खों के मुंह से निकलती रहती है। सूक्ति मूर्ख के मुंह को शोभा नहीं देती, क्योंकि वो उसे बेमौके बोलता है। कुछ लोग दरिद्रता के कारण पाप नहीं करते। विश्राम के समय उन्हें पश्चाताप नहीं होता। कुछ लोग संकोचवश पाप करते और लोक लज्जा के कारण अपनी आत्मा का विनाश करते हैं। कुछ लोग संकोचवश अपने मित्र से प्रतिज्ञा करते और इस प्रकार उसे व्यर्थ ही शत्रु बना लेते हैं। झूठ। झूठ मनुष्य का कलंक है। वो मूर्खों के मुंह से निकलता रहता है। बराबर झूठ बोलने वाले की अपेक्षा चोर अच्छा है, किंतु विनाश दोनों की विरासत है। झूठ बोलने वाले का आचरण अपमानजनक है और उसे निरंतर लज्जित होना पड़ता है। प्रज्ञा। प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति सहज ही उन्नति करता है। बुद्धिमान बड़े लोगों का कृपापात्र बनता है। जो खेती करता वो अपने अनाज का ढेर बढ़ाता है। जो धर्माचरण करता वो उन्नति करता है। जो बड़े लोगों का कृपापात्र है उसका अन्याय माफ किया जाता है। दान और उपहार ज्ञानियों की भी आंखें अंधी बना देते और मुंह पर मोहरे की तरह डांट को रोकते हैं। गुप्त प्रज्ञा
और अनदेखा खजाना, ये दोनों किस काम के होते हैं? अपनी प्रज्ञा छिपाए रखने वाले मनुष्य की अपेक्षा अपनी मूर्खता छिपाने वाला मनुष्य अच्छा है।